Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss regarding the removal of directors. In the previous video, we have discussed about the resignation of directors, जहां पे directors खुद की मर्जी से कंपनी से resign करते हैं as per section 168 of Companies Act 2013. एंड इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स खुद की मर्जी से रिजाइन नहीं करते हैं, उनको कंपनी से निकाला जाता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम इन दिस वीडियो. Removal of director. So, as per section 169 of Companies Act 2013, कंपनी के पास पावर होती है to get rid with the directors which are not working properly by passing an ordinary resolution. तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके उस डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं जो कंपनी में प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो या फॉर अनदर रीजंस. अगर वो किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत होती है टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. किसके पास पावर है कंपनी के डायरेक्टर को रिमूव करने की? कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास. तो क्या वो शेयर होल्डर्स एकदम से उस डायरेक्टर को रिमूव कर देंगे? आंसर इज नो. कैसे रिमूव करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास 1% वोटिंग पावर है कंपनी की, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल है 5 लाख की, विच एवर इज लोअर. तो अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो ये शेयर होल्डर्स जिस भी डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं उसके लिए कंपनी के पास जब भी कंपनी की एजीएम या ईजीएम होने वाली होगी तो उसके 14 डेज बिफोर द एजीएम और ईजीएम एक स्पेशल नोटिस सेंड करेंगे. और कंपनी क्या करेगी? कंपनी उस डायरेक्टर को, जिस डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं, उसको इस स्पेशल नोटिस की कॉपी सेंड करेगी और इन एक्सचेंज जो ये डायरेक्टर है वो कंपनी को एक रिप्रेजेंटेशन लेटर देगा. मींस डायरेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड. तो उसके लिए जो डायरेक्टर है वो रिप्रेजेंटेशन लेटर देगा कंपनी को. इन द मीन टाइम जब कंपनी के पास रिप्रेजेंटेशन लेटर आ जाता है या अगर डायरेक्टर नहीं भी देता है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी शेल सर्कुलेट अ कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस रिप्रेजेंटेशन लेटर एटलीस्ट 7 days बिफोर द एजीएम. तो कंपनी के पास अगर डायरेक्टर ने रिप्रेजेंटेशन लेटर दे दिया है तो वो भी अलोंग विद द स्पेशल नोटिस, और नहीं दिया है तो सिर्फ स्पेशल नोटिस को सर्कुलेट करेगी एटलीस्ट 7 days बिफोर द एजीएम. उसके बाद जब एजीएम हो जाएगी और अगर उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया उस डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए, तो डायरेक्टर को रिमूव कर देंगे और कंपनी फाइल करेगी DIR 12 विद आरओसी. So this was the procedure of removal of director in a nutshell. Now let's discuss the complete procedure. सबसे पहले शेयर होल्डर्स कंपनी को नोटिस देंगे अंडर सेक्शन 115 फॉर द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर. और ये नोटिस कौन देंगे? वो शेयर होल्डर्स जिनके पास 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है कंपनी की, या फिर जिनके पास 5 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल है, विच एवर इज लेस. ये नोटिस देना है इनको एजीएम या ईजीएम के 14 डेज बिफोर. कंपनी क्या करेगी? कंपनी उस नोटिस को सेंड करेगी टू दैट कंसर्न डायरेक्टर. ऑफ रिसीविंग अ स्पेशल नोटिस मींस जो भी ये नोटिस मिलेगा उसकी एक कॉपी कंपनी उस डायरेक्टर को सेंड करेगी. जब कंपनी डायरेक्टर को स्पेशल नोटिस देगी उसके साथ साथ वो उसको एक इंटीमेशन लेटर भी देगी जिसमें वो ये इंटीमेट करेगी कि कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है. मींस डायरेक्टर उस पर्सन को वो जो स्पेशल नोटिस उसने रिसीव किया है उसके अगेंस्ट में एक रिप्रेजेंटेशन लेटर दे सकता है कंपनी को कि क्यों उसको नहीं हटाना चाहिए या जो भी रीजंस हैं. और ये जो नोटिस है, उस जो ये रिप्रेजेंटेशन लेटर है जो डायरेक्टर कंपनी को अगर देना चाहता है, तो जब तक कंपनी एजीएम या ईजीएम का नोटिस इशू करेगी उसके पहले पहले डायरेक्टर को अपना रिप्रेजेंटेशन लेटर कंपनी को दे देना है. क्यों? क्योंकि जो कॉपी है इस रिप्रेजेंटेशन लेटर की वो भी सर्कुलेट की जाएगी अलोंग विद द नोटिस ऑफ ईजीएम और एजीएम. इन द मीन टाइम जब तक कंपनी ये लेटर इशू करेगी और रिप्रेजेंटेशन लेटर रिसीव करेगी फ्रॉम द डायरेक्टर, इन द मीन टाइम कंपनी एक बोर्ड मीटिंग कॉल करेगी टू फिक्स द डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और द एनुअल जनरल मीटिंग.
नाउ इन दिस बोर्ड मीटिंग जो डायरेक्टर्स हैं वो भी उस रेजोल्यूशन को पास करेंगे सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, बट वो रेजोल्यूशन का अप्रूवल शेयर होल्डर से भी लिया जाएगा जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा इन द एजीएम और एजीएम। सो इस बोर्ड मीटिंग में जो डायरेक्टर्स हैं वो फिक्स करेंगे एक डेट टाइम एंड वेन्यू डिटेलिंग द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट स्टेप इज जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा अलोंग विद द नोटिस फॉर द जनरल मीटिंग, उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाएगी रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर अलोंग विद द जो स्पेशल नोटिस रिसीव हुआ है शेयर होल्डर से एंड द रिप्रेजेंटेशन लेटर अगर रिसीव हुआ है उस डायरेक्टर से। उसके साथ जब ईजीएम कॉल हो जाएगी या जब ईजीएम या एजीएम होगी तो उस मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा फॉर द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया जाएगा तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है। अब जो एजीएम या ईजीएम होगी उसमें भी उस डायरेक्टर के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी ऑफ बीइंग हर्ड। मींस कंपनी के शेयर होल्डर्स उसको ये एक अपॉर्चुनिटी देंगे अगर उन्होंने वो रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर कंपनी को पहले नहीं दिया है, और अगर दिया है तब भी उसके पास ये राइट है टू गेट द रिप्रेजेंटेशन लेटर रीड आउट इन द रिलेवेंट मीटिंग। नेक्स्ट इज अगर शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं इनके एक्सप्लेनेशन से तो रेजोल्यूशन एक पास किया जाएगा, और अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया तो डायरेक्टर को रिमूव किया जाएगा और शेयर होल्डर्स के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आरओसी को फॉर्म DIR 12 में ये इन्फॉर्म करें अलोंग विद द ऑल अटैचमेंट्स कि ये एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कंपनी की ईजीएम या एजीएम में फाइल किया गया है फॉर द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। Thank you so much. Stay connected for further videos.